ये आवाज़ें सुन के परेशानी हो रही होगी, राइट? पर अजीब बात है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए। अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेके शाम तक हम इन्हीं आवाज़ों से घिरे रहते हैं। स्पेशली अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, फिर तो आपको रात में भी शांति नहीं मिलती। सुबह आप चाहे कितनी भी जल्दी उठ लें, पर ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी। इतनी तरह के पोल्यूशन से घिरे रहने की वजह से इंडिया के 80% लोग चिढ़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेंटल पीस मिलती ही नहीं है। जब देखो तब किसी ना किसी तरह की आवाज़ों से कहीं ना कहीं झगड़ा चल रहा होता है। अगर अपना घर शांत होता है तो पड़ोस में झगड़ा चल रहा होता है। अगर आप बाहर जाओ तो वहाँ गाड़ियाँ चल रही होती है, हर जगह आवाज़ें होती हैं। एंड इंडिया जैसे ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन के बीच आप कहीं भी क्राउड को अवॉइड नहीं कर सकते। बस इसी मेंटल पीस को ढूंढते हुए मैं एक दिन पहुंच गया बेलूर मठ, ऑल्सो नोन एज रामकृष्ण मठ। दक्षिणेश्वर कोलकाता का मोस्ट फेमस काली टेम्पल। ठीक उसी के पास से बहती है गंगा, एंड ठीक उसी गंगा के बिल्कुल ऑपोजिट में पड़ता है बेलूर मठ। कोलकाता में टेम्पल्स की कोई कमी नहीं है, बट टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं। बेलूर मठ 1899 में स्वामी विवेकानंदा के द्वारा स्थापित की गई थी। शुरुआत में जब मैं बेलूर मठ की तरफ जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही बेलूर मठ के एंट्रेंस गेट को क्रॉस किया हमने, अचानक से सारी आवाज़ें बिल्कुल शांत हो गई। एक भी आवाज़ नहीं, पूरी तरह से शांत एक इलाका। सुबह का टाइम, सिर्फ चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें। इट वॉज वंडरफुल। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे कि किसी और युग में आ गया मैं। अंदर कोई भी तरह की गाड़ियां नहीं दिख रही थी, काफी कम लोग और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त। कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा, सिर्फ काम भर बातें, और बाकी अपना काम करते हुए सभी लोग नजर आ रहे थे। जब और अंदर गया तो सामने मुझे दिखा एक ब्यूटीफुल सा भव्य मंदिर। बेलूर मठ 1899 में स्थापित हुआ था। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 50 years old। पर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहां एक बड़ा सा मंदिर था जिसके अंदर कुछ सही से दिख नहीं रहा था। मंदिर के अंदर जाते ही सभी आवाजें बिल्कुल बंद, सारी आवाजें बिल्कुल शांत हो गई। अंदर पूरी तरीके से खाली नहीं था, पर किसी भी आदमी के प्रेजेंट होने का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे हम अकेले ही हैं। मंदिर के अंदर भी चिड़िया थी, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें थी, और सिर्फ हल्की हल्की घंटियों की गूंज आ रही थी और मंत्र जाप की गूंज आ रही थी, जो कि अंदर एक प्रीस्ट के द्वारा पूजा किया जा रहा था। अंदर स्टेप करते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही स्पेस में आ गए, आप एक अलग ही जोन में आ गए जहां किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं है। इनफैक्ट वो जो हवा की आवाज़ होती है, जो बाहर चिड़ियों की आवाज़ थी, जो बाहर एक पानी की आवाज़ आ रही थी साइड से, वो भी नहीं था। गंगा का भी आवाज़ अंदर नहीं था। पूरी तरीके से शांत एनवायरनमेंट और सिर्फ हल्की धुंधली सी मंत्र जाप की आवाज़। जब मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा तो फिर से एक अलग ही जोन चालू हो गया। फिर से चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें, फिर से गंगा के बहने की आवाज़, और फिर से घंटियों की आवाज़, एंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट की आवाज़ फिर से चालू हो गई।
मन काफ़ी शांत हो चुका था। पीसफुल वाइब है यहाँ का। पर दूसरा ये एक युग चल रहा है जहाँ पर कोई फ़ोन की आवाज़ें नहीं, कोई भीड़ भाड़ की आवाज़ें नहीं, ना ही कोई गाड़ियों की आवाज़। आपको बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आपको शांत इलाके पसंद है तो ये एक आइडियल प्लेस है आपके लिए। इसे शांत, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, ना ही कोई पॉलिटिकल बैनर्स, ना ही गाड़ियों की चलने की आवाज़, ना ही चिल्ला मिल्ली, ना ही कोई झगड़ा, ना ही कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। आवाज़ है तो सिर्फ नेचर की, आवाज़ थी तो सिर्फ पक्षियों की, आवाज़ थी तो साइड से बहती गंगा की, आवाज़ थी तो मेडिटेशन की, आवाज़ थी तो सिर्फ घंटियों की। इतना शांत एनवायरनमेंट कि किसी को भी अपना मेंटल पीस वहाँ जाकर ही मिल जाएगा। If you like this spiritual vlog, then please make sure to hit the like button and comment down below कि आप और ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल जगहें देखना चाहते हैं आपके मन के अनुसार। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें मेंटल पीस और मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग जगह के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ATV साइनिंग ऑफ।